नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। तो दोस्तों उस ग्राउंड पर टीम अगर टॉस जीतकर बैटिंग लेती है तो कौन कप्तान वाइस कप्तान आएंगे, और बॉलिंग लेती है तो कौन कप्तान वाइस कप्तान आएंगे। यही चीज़ मैंने आपको पिछले 2 मैचेस में भी बताई थी, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था कि भाई बॉलिंग सेक्शन से आपका CVC या बॉलिंग सेक्शन से कुलदीप यादव, और लास्ट मैच में अभी अभिषेक शर्मा। ये क्यों और किस लिए आए ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, और सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे। तो दोस्तों सारे लॉजिक्स मैंने पिछली वीडियो में इसमें आपको बताए हैं, तो आपको इस वीडियो में भी मैं पूरी डिटेल में जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। आप लोग ये पिछली वाली मैच की वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे कि और सटीक जानकारी आपको मिल पाए। हो सकता है या तो मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा 1-2 ज़्यादा पॉइंट आपको बता दूं पिछली वीडियो से, या फिर हो सकता है बाई चांस कि एक या कुछ ऐसा पॉइंट मैं मिस कर दूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सेम ग्राउंड पर मैच है, ठीक है। ये सेम ग्राउंड मैच है जिस पे पहले 2 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वही सेम चीज़ एग्जैक्ट सेम शटल वे में रिपीट कर पाना लगातार 3 मैचेस में, तो वो थोड़ा या तो मैं और अच्छी तरीके से रिपीट कर पाऊँगा आपके लिए, या कुछ ऐसा पॉइंट मिस हो जाएगा जो आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। तो आपको देखना तो एक हाईलाइट मार लीजिएगा इस वीडियो में, जो पहले मैच की वीडियो, पहले और दूसरे मैच की वीडियो मैंने कंबाइन करके इसी की वीडियो में दी थी। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी पे आप जाइए, पिछला इंडिया और जिम्बाब्वे वाला मैच आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक है और किस तरीके से हमको टीम बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग हरारे क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे, मतलब इसी की बात करेंगे, इसी के लॉजिक के बेसिस पे दोनों मैच हुए हैं और हमेशा ऐसा ही होता है। प्रोबेबिलिटी इसी पे काम करती है, जहाँ पर अगर आप किस कॉन्सेप्ट से आप टीम बनाते हैं तो आपको 70% टाइम्स आप हमेशा विनिंग जोन में रहेंगे स्मॉल लीग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा, नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट कवर करूँगा, लेकिन बाय चांस अगर आपको और डिटेल एनालिसिस आपको वीडियो का चाहिए, जिससे क्या है जो पिछले सेम ग्राउंड के लिए पिछले मैच में भी वो मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो आप उसको भी देख लीजिएगा। आपको और अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा इंडिया जिम्बाब्वे का, इसमें मैं आपको फिर से चीज़ें और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, जैसा कि मैंने बताया, मैंने सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि भाई इस मैच पर ना अभी यहाँ पर 13 मैचेस हो चुके हैं, 13 क्या 14 मैचेस हो चुके हैं अब टोटल, ठीक है। उन 14 मैचेस पे ये अभी जो फ़िलहाल 2 मैचेस हुए इनको छोड़ देते हैं, ये तो आपके सामने ही है, ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही हुए हैं, ये सबके दिमाग में है, सबकी चीज़ें हैं। हम बात करेंगे पिछले 12 मैचेस की, ठीक है। और 12 मैचेस जो ये अभी के 2 मैचेस हुए हैं ये सेम 12 मैचेस की तरह ही हुए हैं। तो आपको सिंपल लॉजिक समझना है और कुछ नहीं है। सिर्फ वो काउंट बढ़ जाएगा, 12 की जगह वो 14 मैचेस हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। और जहाँ वो 12 में से 8 थे, अब वो 14 में से 10 हो जाएंगे, सिंपल, और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बस आपको लॉजिक पकड़ना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें कैसे आप कप्तान वाइस कप्तान अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए चुनेंगे, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पॉइंट नोट डाउन करना है दोस्तों, 9 में से, और उन सभी लोगों का वेलकम है जो नए हमारे यूज़र, हमारे लोग नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनको इस चैनल के बारे में समझने में अभी कुछ 2-1 दिन लग सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट करवाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कराने का और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाने का, ठीक है। वही काम मेरा है, मैं वही चीज़ें चेप करके वेबसाइट से उठा करके आप लोगों के सामने नहीं पेश करना चाहता हूँ, और ना मैं करता हूँ। मैं बहुत ही यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें बताता हूँ, जो मैं खुद से डेवलप करता हूँ और खुद से निकाल करके मैच के एनालिसिस को लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर ये अभी के 2 मैचेस नहीं ऐड करेंगे हम, पिछले ही एनालिसिस के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 12 में से 9 मैच, ठीक है, में से टॉस विन करने वाली टीम में से ही जो है यहाँ पर कैप्टन आपके आए हैं, ध्यान रखिएगा। अब 9 मैच हो गए, 9 में से 12, 2 और ऐड कर दीजिए 14, तो 14 में से 11 मैच में से
कैप्टन उसी टीम से आया है जिसने टॉस जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया ने अभी दोनों मैचेस के अंदर टॉस जीता है, उसी से कैप्टन आया। ठीक है, और दोनों मैचेस के अंदर पहले कुलदीप यादव, फिर उसके बाद में अभिषेक शर्मा। और क्यों आया मैंने आपको वो भी बताया था पिछले मैच की वीडियो में, वो आज भी मैं बताने वाला हूँ। और ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन करिए कि 7 में से 12 बार, ठीक है, सॉरी 12 में से 7 बार यहाँ पर जो कॉम्बो बना है वो बना है बॉलर प्लस ऑलराउंडर का। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऑलराउंडर और बॉलर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बॉलर प्लस ऑलराउंडर बोल रहा हूँ, यानी बॉलर कैप्टन, ऑलराउंडर वाइस कैप्टन। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा मैंने क्या बोला कि 7 बार 12 में से ऐसा हो चुका है कि बॉलर प्लस ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और पिछले मैच में जब इंडिया ने टॉस जीता था उसमें आपने देखा जब बॉलिंग ली थी तो उसमें कैप्टन कौन आया था, कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे, 180+ पॉइंट दिए थे। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सीधे सीधे बताया था और वही कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया। ठीक है, अभी ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन से क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग, और 3 बार ऐसा हो चुका है 12 में से, ध्यान रखिएगा, 12 में से 3 बार ऐसा हो चुका है कि ऑलराउंडर प्लस ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट आया है। मतलब अगर आपको कप्तान वाइस कप्तान चुनने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर 7 बार, 12 में से 7 बार तो बॉलर प्लस ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन आया CVC का। ठीक है, और 3 बार आया है ऑलराउंडर और ऑलराउंडर का, यानी जैसे कि यहीं से एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि सिकंदर राजा अभिषेक शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन आ गए। ठीक है, या अशोक सुंदर या अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन आ गए, तो मतलब ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर CVC आए हैं। तो टोटल दोस्तों हमें क्या मिलता है यहाँ पर, टोटल हमें मिलता है कि 12 में से 10 बार, ठीक है, ऑलराउंडर C या VC हमेशा ही रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझे आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि 12 में से 10 बार अब हो चुका है क्या, 14 में से 12 बार, ये 2 मैच इंडिया वाले और जिम्बाब्वे वाले हम लोग ऐड कर दें तो अब यहाँ हो चुका है कि 14 में से 12 बार टोटल ऐसा हुआ है कि ऑलराउंडर आपका पक्का है कि वो C या VC ज़रूर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक पॉइंट आपके लिए हो सकता है, रियान पराग आपके लिए आज ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। पिछले मैच के में ट्रम्प कार्ड हमारे अभिषेक शर्मा थे, जो मैंने बताया था बेस्ट कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे आपके लिए, मैं ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए, और हमारे कैप्टन भी थे। ठीक है, क्यों थे अभी मैं आपको आगे पता लगेगा क्यों थे। ठीक है, तो मैं एक फॉर अ ग्रैंड लीग सेक कि हाँ ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि रियान पराग आपके लिए एक छुपे रुस्तम प्लेयर साबित हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा हो चुके हैं। ठीक है, और वो क्यों हुए वो भी बताऊँगा, और थोड़ा छुपे रुस्तम प्लेयर भी क्यों निकले वो भी, कि यहाँ ऐसा हो चुका है कि 3 से 4 मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ जिस प्लेयर को जिस सेक्शन में होना चाहिए था वो सेक्शन में नहीं था, और वो यहाँ पर C या VC बनता हुआ नज़र आया है। जैसे कि यहाँ पर जैसे आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले मैच में हुआ था, तो उसमें आपने देखा हैरी टेक्टर, रियान बर्ल, ऐसे कुछ प्लेयर थे जिनको होना तो चाहिए था ऑलराउंडर सेक्शन में, लेकिन वो बैटिंग सेक्शन के अंदर थे और उन्होंने बॉलिंग भी कराई और विकेट भी लिया, और उन मैचेस में वो CVC भी निकल के आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैं रियान पराग को आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा 10 में से 1 या 2 टीम्स के लिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा सीरियसली इस बात को लेना मत कि भाई आया ही नहीं तो क्यों नहीं आया। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम जो हो चुका है मैं आपको वो बता रहा हूँ। 12 में से अगर 11 बार यहाँ पर बॉलर कैप्टन आया तो मैं आपको यही बताऊँ कि भाई बॉलर को कैप्टन करना है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आई होप आपको समझाने में मैं आसान तरीके से आपको समझा पाया होऊंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट कितने काम कर सकते हैं आपके लिए, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप जा कर के वेरीफाई करिए, पिछले मैचेस को उठाइए, कुछ हो वीडियो लंबी ना हो, अगर छोटी ही रहेगी तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा, और कि कैसे मैं इन चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्या सही में ऐसा हुआ है क्या पिछले मैचेस में। ठीक है, तो चीज़ों को
आप जाइए, अगर आपको पसंद आ रही चीज़ें और समझ में आ रही तो ऐसी आते वीडियो ऐसी आते रहें, आप जैसे भाई हमें मोटिवेट करते रहें, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे क्या अगर भले ही आप टेलीग्राम चैनल पर रहें या ना रहें, यूट्यूब वीडियो आपसे मिस कभी ना हो और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता ही रहे। ठीक है। और दोस्तों चलिए अब पाँचवा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पाँचवा पॉइंट बताते हैं दोस्तों। पाँचवा पॉइंट ये है कि जो टीम टॉस को विन करती है, ठीक है, उसका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछले मैच में, ठीक है, सबसे पिछले मैच में वैसा ही हुआ। सबसे फर्स्ट मैच में भाई इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ। अब इंडिया वैसे टीम में क्या बैक कर सकती है, लेकिन फिर भी आपकी किल जल्दी आउट हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में अभिषेक शर्मा पिछले मैच हमारे ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर थे, और क्यों वो इम्पोर्टेंट थे, उनको तो आना ही था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लेयर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, तो वो मैं आपको बताऊँगा क्यों। ठीक है, तो दोस्तों उसको ध्यान में रखते हुए आपने इसी को नोट किया कि एक मैच में प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही हुआ है, 12 में से 11 मैचेस के अंदर ऐसा ही हुआ है कि जिस टीम ने टॉस जीता है उसका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है। ठीक है, वो एक मैच कौन सा है, वो इंडिया का जो लास्ट मैच, जिसमें क्या है ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने, गायकवाड़ को तो आप उस चीज़ में नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा को तो आना ही था, वो हमने बताया भी था। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो टीम का टॉस लूज़ करती है, ठीक है, आपको छठा पॉइंट नोट डाउन करना है कि जो टीम टॉस को लूज़ करती है उसका बैटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, मैंने आपको क्या बताया था, ये आप नोट डाउन करिए। ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताया था, क्या बताया था, हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो मैंने लिखा भी था लास्ट मैच में, कि जो टीम टॉस हारती है उसका एक ओपनर 30 से 50 रन तक बना लेता है। ठीक है, जिम्बाब्वे के ओपनर में से, मैं ओपनर की बात कर रहा था, कि उनका एक ओपनर 30 से 50 रन बना लेता है, और आपने देखा मधवीरे और आई किया, इनका मैंने नाम लिया था, और मधवीरे ने 30+ का स्कोर यहाँ पर किया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए यूज़फुल होते हैं मैं बताता रहता हूँ। जो मैं अभिषेक शर्मा वाली बात कर रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मैं अभिषेक शर्मा वाली बात कर रहा था वो क्यों है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लास्ट में जो पॉइंट बहुत बताया था, जो कि ऐड नहीं किया था मैंने वीडियो में, जो कि लास्ट पॉइंट टॉस के टाइम पर मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों यहाँ पर टॉस जीतकर बैटिंग जिस टीम ने ली है, यहाँ पर 12 में से 6 बार टीम ने टॉस जीता है। अब हो गया है ये 14 में से 7 बार। ठीक है, अभी हो गया 14 में से 7 बार। जिस टीम ने तो यहाँ पर जो है टॉस जीतकर बैटिंग ली है, उसमें से 14 में से 7 बार यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 बार हो जाएगा, आप इसको ऐड कर देंगे तो पिछले मैचेस काउंट ना करें, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सिंपल जी, कि यहाँ पर 12 में से 6 बार, जब तक इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच स्टार्ट नहीं हुए थे, तो तब तक आप देखेंगे यहाँ पर 12 में से 6 बार ऐसा हुआ है कि बैटिंग फर्स्ट चुनी गई है टॉस जीतकर। जैसे इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग ले ली, किसी टीम ने टॉस जीता, बैटिंग ले ली, तो ऐसा 6 बार हुआ है। और उन 6 बार में से 4 बार कैप्टन ड्रीम टीम का उन स्पेसिफिक टाइम में, जो 6 बार बैटिंग ली गई है उनमें से कैप्टन ड्रीम टीम का ऑलराउंडर आया है। ठीक है, और तो लास्ट मैच का कैप्टन कौन था, अभिषेक शर्मा, जो कि हमारी स्मॉल लीग का भी कैप्टन था, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और 2 बार उस टीम से आया है जिसने टॉस हारा है, इसलिए हमारे वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा को हमने नहीं बनाया, हमने बनाया अभिषेक शर्मा को कैप्टन। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 6 में से 6 बार टॉस जीतकर बैटिंग करने पर कैप्टन ऑलराउंडर से ही आया है। ठीक है, तो इसलिए हमने उस मैच में कैप्टन आपको अभिषेक शर्मा दिया था, इसलिए अभिषेक शर्मा को टॉप ऑर्डर से ड्रॉप करने का कोई चांस ही नहीं था। जो मैं कह रहा था कि जो टीम टॉस जीते उसका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है। ठीक है, इसलिए वो बात यहाँ अभिषेक शर्मा की नेगलेक्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए। और दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर अब तक इंडिया वाले मैचेस को मिला लें तो 14 मैच हो चुके हैं। पहले बात करेंगे 12 मैचेस की। 12 में से
समझ रहे हैं आप, 12 में से सारे के सारे मैच ऐसे हुए हैं जहाँ पर कैप्टन आपको एक स्पिनर ही दिखाई दिया है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो ऑलराउंडर हो चाहे वो बॉलिंग सेक्शन का बॉलर हो, ठीक है। ऑलराउंडर वो जो स्पिन बॉलिंग कराता है। 12 में से 11 मैच में एक में कर्टिस कैम्फर जो हैं कैप्टन आए थे, तो वो स्पिनर नहीं है, वो एक फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर, ठीक है। उन पिछले 12 मैचेस में से 11 बार कैप्टन वाइस कैप्टन आपका डेफिनेटली वही आया है। अगर बैटिंग फर्स्ट करिए तो वो ऑलराउंडर आ गया है, ठीक है। बैटिंग अगर बॉलिंग लिए चूज़ करिए तो बॉलर से आ जा रहा है, ठीक है। इंडिया वाले केस में तो कुलदीप यादव थे। समझाने की मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि कैप्टन आपका वही प्लेयर है जो कि स्पिन बॉलिंग डालता है, ठीक है। बस एक मैच में ऑलराउंडर कैप्टन आया है जो कि कर्टिस कैम्फर हैं, जो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये वो मैच है सिर्फ जिसमें कर्टिस कैम्फर कैप्टन आए हैं, वाइस कैप्टन मार्का दे रहे हैं। यहाँ पर आयरलैंड ने बॉलिंग चूज़ करी और आयरलैंड के CVC हैं। बस यही एक 12 में से उन 12 में से एक मैच ऐसा है जहाँ पर कैप्टन आपका स्पिनर नहीं आया है, वरना स्पिनर ही हमेशा आपका कैप्टन आया है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सिकंदर रजा स्पिनर है, इसको छोड़ देते हैं। गैरेट डिलानी एक स्पिनर है, कैप्टन आए। रियान पर्ल एक स्पिनर है, कैप्टन आए। हैरी टेक्टर एक स्पिनर है, कैप्टन आए, ठीक है। उसके बाद में रियान पर्ल फिर से आपके, मैं जो आपको बता रहा था ना कि 3 से 4 मैच ऐसे हुए हैं जिस प्लेयर को जिस सेक्शन में होना चाहिए उस सेक्शन में नहीं था। रियान पर्ल को ऑलराउंडर सेक्शन में होना चाहिए था, हैरी टेक्टर को ऑलराउंडर सेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इनको बैटिंग सेक्शन में, तो ये इसलिए मैं रियान पराग का नाम ले रहा था आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मेहंदी हसन स्पिनर हैं, कैप्टन है। मुशद्दिक हुसैन ये कैप्टन है, स्पिनर हैं। सिकंदर रजा स्पिनर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रियान पर्ल, एन मसूद, यहाँ पर देखिए नबी, यहाँ पर देखिए नूर अहमद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि कैप्टन आपका एक स्पिनर ही है, चाहे वो ऑलराउंडर हो चाहे वो बॉलर हो, ठीक है। अब पिछले मैच की अगर हम बात करें, पिछले मैच में भाई फर्स्ट मैच में कुलदीप यादव थे ही, ठीक है। और लास्ट मैच को भी छोड़ दो, 14 में से 12 बार आपका जो है कैप्टन आपका एक ऑलराउंडर स्पिनर, जो आपका लास्ट टाइम, हाँ लास्ट मैच में भी तो था। लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा थे आपके, ऑलराउंडर थे, स्पिन बॉलिंग भी कराई उन्होंने, समझ गए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है, जिस तरीके से जिस नज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो दोस्तों ये रहेगी आज के वीडियो के एनालिसिस, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं इस मैच टाइम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिससे आप जुड़ जाइएगा, जिससे क्या सारी चीज़ें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें।